नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई लोगों की मौत। महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी थी भीड़। रक्षा मंत्री सहित तमाम नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख देने का किया ऐलान। रेलवे ने जांच के लिए बनाई एक समिति। एक 157 और भारतीयों की आज फिर होगी वापसी। अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड होगा तीसरा अमेरिकी जहाज। कल देर रात भी 116 भारतीयों की हुई थी वतन वापसी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। भगदड़ में जान गंवाने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज ट्रेन खड़ी थी और इसमें सवार होने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसी दौरान प्रयागराज ट्रेन के और यात्री आने लगे। इससे प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई और इससे महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग गिर गए और लोग उनके ऊपर से चढ़कर पार होने लगे। हादसे की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से घायलों को लोकनायक सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 10 महिलाओं, 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं रेलवे ने हुई इस दुखद घटना पर शोक जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। सुबह 6 बजे यात्रियों की आवाजाही जारी है। दिल्ली आने जाने वाले यात्री आराम से स्टेशन से बाहर निकल पा रहे हैं और वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात है। रेलवे ने इस हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गंभीर घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा मिलेगा और सामान्य घायलों को भी 1 लाख रुपए देने का रेलवे ने ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टरों और अधिकारियों से बात की है और उचित निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर दिल्ली भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी महाकुंभ जा रहे थे। रेलवे ने घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने विभिन्न अस्पतालों में एक बड़ी मेडिकल टीम तैनात की है और रेलवे ने प्रयागराज के लिए 3 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 20 से 25 लोग भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक करके घर भेजे। दिल्ली पुलिस भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मोर्चा संभाले हुए है। स्थिति अब नियंत्रण में है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गुरविंदर सिंह के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अनिल बत्रा के रूप में हुई है। अनिल बत्रा ट्रैवल एजेंट है और उसने गुरविंदर सिंह को सूरीनाम का वीजा और टिकट दिलवाने में मदद की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनिल बत्रा के खाते की जांच की, जिसमें 6 करोड़ रुपए पाए गए। पुलिस ने तुरंत उसके खाते को सीज कर दिया है। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता एडीजीपी एनआरआई परवीन सिन्हा कर रहे हैं और बता दें कि यह गिरफ्तारी इस मामले में ट्रैवल एजेंट की पहली गिरफ्तारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है।
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के बाद एक जहाज अमृतसर में लैंड हो रहे हैं। कल देर रात जहां 116 भारतीयों को लेकर दूसरा अमेरिकी जहाज अमृतसर में लैंड हुआ था, जिनमें 67 पंजाबी, 33 हरियाणा, 8 गुजरात, 3 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 2 राजस्थान, 2 गोवा, 2 हिमाचल और 1 जम्मू कश्मीर से है। वहीं अब आज एक और जहाज अमृतसर आ रहा है, जिसमें 157 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने की सूचना है। यह जहाज भी अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाया जाएगा। बता दें कि देर रात पहुंचे अमेरिकी जहाज को अमृतसर में ही लैंड करवाया गया था, जिसमें 67 पंजाबी थे और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों को रिसीव करने के लिए अमृतसर के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे और पंजाब सहित अन्य राज्यों के डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए रिहायश और खाने का विशेष प्रबंध किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर सड़क के किनारे खड़ी एक बस में एक टेम्पो ट्रैवल टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो दर्जन भर से अधिक घायल हो गए। घायलों को लखनऊ गोसाईगंज के अस्पताल भेजा गया है। ये सभी लोग महाराष्ट्र के हैं जो महाकुंभ से स्नान करके अयोध्या जा रहे थे। इस टेम्पो ट्रैवलर में 23 लोग सवार थे। मरने वालों में एक महिला और 3 पुरुष हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बस किसी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी थी, तभी महाराष्ट्र से आ रही एक तेज रफ्तार मिनी बस यानी टेम्पो ट्रैवलर पीछे से उसमें जा घुसी और टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर घायलों को बस से बाहर निकाला। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। वहीं हादसे की गूंज पूरे इलाके में फैल गई और इस दर्दनाक घटना ने फिर से तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बस जो छत्तीसगढ़ से झंडा पर होकर के जा रही थी अयोध्या में, रास्ते में खराब हो गई थी। साइड में करके लोग उसको बना रहे थे। उसी के पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर आया जो महाराष्ट्र से लेकर सवारियों को, वो भी अयोध्या जा रहे थे और नहीं देखा ड्राइवर ने और पीछे से उस पर ठोकर मार दी। जो पीछे बैठे एक टेम्पो ट्रैवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर्स जो यहाँ से हटाया गया, यातायात सुचारू रूप से है। जो पैसेंजर्स हैं उनको दूसरी गाड़ियों से भिजवाया जा रहा है और जो बस खराब है उसको बनवाया जा रहा है मौके पर। महाकुंभ का मेला अपने पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ चल रहा है। रविवार होने के कारण आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। परिवारों के साथ लोग संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं, जिसमें मेला क्षेत्र पूरी तरह से भक्ति में माहौल में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद रखा गया है ताकि अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालु पैदल ही संगम तक पहुंच रहे हैं। वहीं आज महाकुंभ में देश के कई प्रमुख हस्तियों का आगमन भी हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता आज महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। आज महाकुंभ का 35वां दिन है और यह आयोजन अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा साबित हुआ है। 13 जनवरी से अब तक 51 करोड़ 47 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा और इसके साथ ही यह आध्यात्मिक आयोजन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। बेंगलुरु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करोड़ों रुपए की अचल और चल संपत्ति तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है। ट्रांसफर की गई संपत्तियों में 27 किलोग्राम सोना, तलवारें, कलाई घड़ी, पेन और 1606 अन्य कीमती सामान शामिल हैं। ये संपत्तियां उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान एजेंसियों ने जब्त किए थे। अदालत के आदेश के अनुसार जब्त किए गए भारी मात्रा में सोने के आभूषण, जमीन के मालिकाना हक और अन्य कीमती सामान तमिलनाडु सरकार को लौटा दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का लंबी बीमारी के बाद 5 दिसंबर 2016 को निधन हो गया था और इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक किरण जावरी ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार तमिलनाडु सतर्कता अधिकारियों की मौजूदगी में जांच के बाद 27 किलो सोने के विभिन्न सामान तमिलनाडु सरकार को वापस कर दिए गए हैं। बसों को पहले ही तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया और इसके अलावा लगभग 1526 एकड़ जमीन की संपत्ति के कागजात तमिलनाडु सरकार को वापस कर दिए गए हैं। इससे दशकों से लंबित एक विवाद सुलझ गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।